कन्वर्सेशन चालू है और ये सब हिंदू लोगों को लाके फंसा के यहाँ पे कुछ बीमारी ठीक होती है, कुछ भूत बाधा, ये सब ये जादू टोना वाला प्रकरण भी है। रवि गुप्ता ये है रिलीजन का हिंदू, चला रहा है क्या है देखो ये, इस पे पहला आपत्ति। दूसरा, अगर तू कन्वर्जन करा रहा है क्रिश्चियनिटी में सबको कर रहा है, तू क्रिश्चियन समाज को बुला के प्रेयर कर। अगर तू एज ए हिंदू रह के हमारे हिंदू समाज को बुला के दूसरे धर्म का अगर तू सीख देगा, उससे बाकी हिंदू समाज को आपत्ति रहेगी। इसका जो मेन ब्रांच है ना, ये चंडीगढ़ में पैस्टर बजिंदर सिंह पंजाब का ही था। पंजाब हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद का सजा दिया 8 साल की बच्ची का रेप करने के चक्कर में, करने का सर परमिशन नहीं देता। पहली बात तो सर। दूसरी बात, ये प्रार्थना सभा चला रहा है। प्रार्थना सभा चर्चेस में चलती है, प्रेयर हॉल में चलती है, ये प्रेयर हॉल नहीं है। मैं 4 साल दवा कराई, हर जगह गई, इलाज करवाई, किसी से आराम नहीं हुआ। जब मैं इधर आई तो मेरा सब सही हो गया। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। बस क्योंकि मेरे पति को जिंदा खड़ा कर दिया तो उससे बड़ा और मेरे लिए हो ही क्या सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशनल टॉप 9। इस वक्त मैं एवर शाइन परिसर में उपस्थित हूँ। ये योगा स्टूडियो है या डांस स्टूडियो है। यहाँ पर कई लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन चल रहा था, इसको लेकर लोगों का जमावड़ा यहाँ पर होना शुरू हुआ। हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर शुरू हुए और फिर पता चला कि यहाँ पर विदाउट किसी भी परमिशन यहाँ पर प्रार्थना घर बनाकर ये जो है यहाँ पर प्रार्थना कराया जाता है। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर लोगों का भूत भगाया जाता है, लोगों की बीमारियां जो है वो दूर कर दी जाती हैं, छू मंतर कर दी जाती है, एकदम से मतलब चमत्कार किया जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि है, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ आपको क्या जानकारी मिली तो सोचिए क्या। 3:30-4 के बीच में हमको कॉल आया कि यहाँ पे धर्मांतरण का विषय एवरफ्रेंड लास्ट स्टॉप के पास हो रहा है। इसमें हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, ये सभी लोग यहाँ पे हिंदुत्व इकट्ठा हुए और ऊपर आके देखा तो बड़ी संख्या में यहाँ पे हिंदू लोग बैठे हुए थे। इनका कहना है कि बाजू के जो हॉल है उसमें भी खाना वगैरह परोसा जा रहा था और चमचा ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे सब चर्च में जैसे होता है। यहाँ पे जब लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले और ये योगा क्लासेस है, यहाँ पे योगा या डांस क्लासेस होते हैं। यहाँ आके हमने इंक्वायरी की तो यहाँ की कोई परमिशन उन्होंने ली नहीं है। विदाउट परमिशन यहाँ पे चर्च के तरह यूज किया जा रहा है। हमने उनको पूछा गया था कि चर्च में ये सब प्रे होती है, यहाँ पे नहीं होती, फिर भी उन्होंने यहाँ पे किया है। ये जो संस्था चला रही है, ये जो लड़का यहाँ पे गुप्ता करके है वो चला रहा है। उनके पिताजी भी जोगेश्वरी पे चला देते हैं। हाँ, रवि गुप्ता खुद हिंदू है और यहाँ पे कन्वर्सेशन से काम कर रहे हैं। उनके पिताजी भी अभी वो जेल में है और जो संस्था के नाम पे चला जा रहा है, जो संस्था के मालिक है, वो एक रेप केस के अंदर 8 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उनको फांसी की सजा तय की है। तो हम लोग जब यहाँ पे आए, ये सारी चीजें पता चली, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस यहाँ पे आई है, उसको सड़क से जिस तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रार्थना चलाया जा रहा है, लगता नहीं हम लोगों को गोलियां खानी बंद कर देनी चाहिए, अपना बीमारी जो बड़ी बड़ी होती है MBBS डॉक्टर्स को अपना दुकान बंद कर देना चाहिए, डॉक्टर्स को अस्पताल बंद कर देना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यहाँ ये प्रार्थना करनी है। आप यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है, यहाँ पे आप जो देखोगे ना तो ये डांस क्लासेस के नाम पे परमिशन देके यहाँ पे यहाँ आप जो लोग देख रहे हो कौन से डांस क्लासेस के पहरावे में है क्या, तो ये नहीं है। तो ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये लोगों को अब यहाँ पे आपने देखा रहेगा तो बड़े बड़े इन्वॉल्व पैक करके रखे हुए थे। तो ये लोग इस तरह से सबको कन्वर्ट करके कैथलिक बनाना चाहते हैं। इसलिए इनका भी ये जो है ये गुप्ता, उसको फंडिंग कौन कर रहा है? गुप्ता खाली नाम का है क्या? तो उसके पीछे कौन है? मैं तो मांग कर पिताजी केले का ठेला वगैरह लगाते ये केले का ठेला लगाते थे। गुप्ता ये नाम रहेगा, इसके पीछे बड़ी बड़ी साजिश रहेगी। यहाँ से इसको वहाँ से फंडिंग आती है, ये सब पुलिस ने इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं खुद लेटर लिखने वाला हूँ देवेंद्र जी को, ये मैटर की आप SIT से पूरी जांच कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये एक जगह नहीं है, ये ऐसा वैसे में बहुत जगह चल रहा है। इसी तरीके से चलता रहा तो क्या नहीं, बहुत भयानक है। इस तरीके से आप देख रहे हो लोग, यहाँ की जो स्टाफ है वो जिहादी मानसिकता की ट्रेनिंग दिए हुए स्टाफ दिख रहे हैं। आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो तो किस एग्रेसिवली बात कर रहे हैं और इतना झूठ।
कि डायबिटीज भी ये हो जाता है दुआ से। आपको है कोई हाँ, बीमारी? मेरे को डायबिटीज अभी होता कल है से क्या, प्रार्थना घर आइए आप। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मैं इधर, वो तो बात नहीं है, पर इस तरह से ये भोंदूगिरी जो चालू है ना, तो इस पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। गुप्ता जी हो सकता है प्रे करें कुछ, प्रभु यीशु आपके ऊपर भी कृपा करें, गोली तो खानी पड़ेगी ना। गुप्ता जी को प्रभु यीशु कैसा होगा? वो फर्नांडिस होते तो उनको प्रभु यीशु प्रसन्न हो जाता, गुप्ता को प्रभु यीशु कैसे प्रसन्न होगा ना। कुछ जब हमारे यहाँ पे टीम आई ये भी महिलाएं हमारे लड़कों ने बंदा अटैक किया और फिर लड़के पीछे जाने की पूरी कोशिश की, फिर उसके बाद इनके लड़कों का भी जो ग्रुप था वो भी आके हम लोग बहुत अटैक किए और उसमें इनकी तरफ से चाकू तलवार भी यूज किया है। खाना बनाने कुछ बर्तन से झाड़दार जाके वो तो यूज करते हैं माथे किए। लेकिन पहल किसकी ओर से की गई? पहले इनकी तरफ से हो उनका इन्होंने अशांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपोज किया अटैक करना चाहते हैं। ये क्या है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें ना रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही यही से ऐसो ही का है। ऐसो ही का है। अरे यीशु ही स्वर्ग में बैठा तो बाकी कोई स्वर्ग में बैठे नहीं है क्या? ये सब कन्वर्सेशन चालू है और ये सब हिंदू लोगों को लाके फंसा के यहाँ पे कुछ बीमारी ठीक होती है, कोई भूत बाधा, ये सब, ये जादू टोना वाला प्रकरण भी है, बहुत सारे प्रकरण है। क्योंकि इसकी SIT ब्रेन वॉच का होगा ना, इसकी SIT से चौकसी होगी तब ये। और आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। ये प्रार्थना करने नहीं, इसको बंद कराना है। और ये जिस तरीके से चल रहा है, ये आइए प्रार्थना कर रही है यहाँ पर, उसका विश्वास उठ गया है, तभी तो यहाँ आए। देखिए विश्वास नहीं हो, ये जितने बैठे हैं ना, ये सब लोभी हैं, सब स्वार्थी हैं। जितने हैं यहाँ पे सबके सब लोभी हैं, सब स्वार्थी हैं। अगर स्वार्थी में जिस धर्म में इन्होंने जन्म लिया है उस धर्म को ये अपने बाप को अपना बाप मान ही नहीं रहे, किसी दूसरे बाप को अपना बाप मानना चले आए। और ये जो सारी चीजें देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर एक कोने कोने पे ये लगा हुआ, बैनर लगा हुआ है। प्रभु यीशु का उंगली लगा है कि उपदेश कौन से प्रभु यीशु? कौन सा सनातन धर्म के नाम के धर्म है ही नहीं है। और ये मजमू चराई की लगा के धर्म पर बर्तन चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि हिंदू धर्म में पैदा होकर अपने बाप को दूसरे, अपने बाप को बाप नहीं मान के दूसरे बाप को बाप मान रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर इतना ही यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करके दे देते तो घर पे ही बैठ कर व्यवसाय कर लो। और हमारे बच्चों की जिस प्रकार इन लोगों ने मारा है वो काफी निंदनीय है। पर प्रशासन से निवेदन करना बच्चे हैं, ये भी तो हिंदू। अगर हिंदू होते तो आज यहाँ नहीं होते, हिंदू होते तो हमारे साथ नीचे होते। यहाँ ऊपर है तो इन्होंने अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपने खुद के फायदे के लिए, जो कहावत है ना कि आज हिंदू का पुण्य खोलेगी। नहीं, आज हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो खतरे में है इन त्रुटियों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से आज हिंदू तो खतरे में है। आज जो डांस क्लासेस का नाम लेकर जो पे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रच के सारी व्यवस्थाएं रच के, नाम पूछिए सबसे नाम पूछिए। कहाँ से आई? विराट फाटा से। यहाँ कैसे पहुँची आप? मेरे आदमी का दोनों आँख खराब है, एक आँख से दिखता नहीं है और दूसरा भी ऑपरेशन करवा दिया था। उसके बाद फिर जब मेरा हस्बैंड का जब तबीयत खराब था, 1% खून था, तभी मेरे पास पैसा भी नहीं था और कोई भी नहीं था। और सामने ही मंदिर था, गणपति जी का। डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं बच सकते और इनको घर पे लेके जाओ और दवा नहीं दिया। तो मैं आई और हम दोनों ने बहुत रोया। बोली जाने दो, ऊपर वाले यीशु मसीह के हाथ में छोड़ते हैं, जो भी होगा। गणपति पापा के हाथ में नहीं छोड़ा? मैंने सबको किया, सब जगह पूजा पाठ किया, हर जगह गया, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं ऊपर वाले से बोली यीशु मसीह के हाथ में छोड़ती हूँ, अगर वो मेरा भलाई चाहेगा। यीशु मसीह दिमाग में कैसे आई? मैं यहाँ आई तो मेरा गुप्त रोग था 4 साल का, वो भी अच्छा हो गया। जिस दिन आई एकदम सही गया, बहुत ही दिन वो दवा कराई, इलाज कराई, कुछ भी। कितना समय से आ रही है आप यहाँ पर? मैं 2 साल से आई। यहाँ कितने समय से? 2 साल। 2 साल हो गया आपको यहाँ से आते? मैं 7 साल भी परेशान हूँ, मुझे 2 साल हो गया आके। मैं 4 साल दवा कराई, हर जगह गई, इलाज करवाई, किसी से आराम नहीं हुआ। जब मैं इधर आई तो मेरा सब सही हो गया। अभी आपके पति कैसे हैं? अभी ठीक है, दोनों आंखें ठीक हो गए? अभी जिंदा, मर के बच गया। मर के बच गए। तो 1% खून था, कोई देवी देवता में, फिर भी मैं सबको पुकारा। क्या विश्वास
विश्वास देवी देवता से? क्यों हाथ विश्वास से हाथ तो नहीं जोड़ती होंगी देवी देवता हाथ पे? जोड़ती हूँ, प्रसाद खाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, क्यों? पूजा लेकिन करती जब हूँ। विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि विश्वास देखो, सबसे बड़ी चीज हर है। कोई तो किसी पे, कोई तो उसका एक ही होता है ना जिसपे उसका ज्यादा भरोसा विश्वास हो, और मेरा यीशु मसीह पे ज्यादा दिल से विश्वास करती हूँ। अच्छा, आप मैं दुर्गा माता को भी बहुत पूछती थी, मगर छोड़ दिया। नहीं मानती हूँ। क्यों मानती है भाई? मैं चीज क्यों मानती है? मैं किसी का जब अनादर वो नहीं आपकी करती। सुनती ही नहीं है, सुनते आपके यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह तो सुनेंगे ही ना, जो सुनना है उसमें मैं ज्यादा विश्वास करती हूँ। ऐसा नहीं ये वो खड़े तो इनको ना माने, सबको इज्जत देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इज्जत देती है मतलब सबको थोड़ा थोड़ा भोग से प्रसाद चढ़ा देती मेरे साथ पसंद नहीं है, मैं किसी का अनादर नहीं है। करती। अनादर नहीं करती, नहीं लेकिन विश्वास नहीं करती है। नहीं नहीं करती यीशु मसीह पे विश्वास। बस हाँ, क्योंकि मेरे पति को जिंदा खड़ा कर दिया तो उससे बड़ा और मेरे लिए हो ही क्या सकते हैं। पति परमात्मा है, ठीक है, वो सारी बात ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं हिंदू ठीक है विश्वास रखिए, मेरा हिंदू मेरा धर्म में जन्म लिया है, नाम बदला गया, कुछ नहीं हुआ, नाम बदल रही है। यीशु मसीह पर विश्वास बदल लेना चाहिए। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उस धर्म को छोड़ दिया, समझ नहीं आती ना बाबू। बाकी सबका है, कोई बजरंग बली को मारता है, कोई राम को मारता है, कोई सब मानता है, और उसका होता है। मैंने भी वैसा सब अच्छा, ऐसा क्या किया गया यहाँ पर? ऐसा क्या करते हैं? यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बस आते हैं वाले को याद करते हैं। याद करने के तरीके क्या हैं ऊपर वाले को? मेरे को कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। ऊपर वाले को याद करने के तरीके क्या हैं? किस तरीके से याद किए जाते हैं? मेरा आप यहाँ से आते हैं महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा को जानते हैं? जानते हैं गणपति बप्पा को? बस जानते हैं, मानते नहीं है। मानते क्या, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। घर में पार्टी में लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ किसको मानने आते हैं? अरे मैं किसको मानने नहीं आता, तो ये मालूम हुआ कि मेरे बच्चे लोग कैसे क्या आ रहे हैं। तो ऐसा है कि ये किसी ने मुझे बोला कि उधर जाने से, हाँ, बच्चे लोग को मतलब उन लोग जो वाटर हीटर मिलता है वो उन लोग को खिला पिलाने से नशा थोड़ी कम हो जाए। इसलिए आप आए। इसके लिए आप मैं आगे अपने ध्यान लगा कितने समय से आए? एक दो महीना नहीं, 1-2 महीना भी नहीं है। अभी मेरे बच्चे लोग तो अभी भी वैसा ही हो। गणपति बप्पा के पास जाएंगे, कोई वाटर तो मिलेगा नहीं, यहाँ जो मिलेगा है ना।